सीन कट होता है और जो सिन्हो था वो स्कूल के क्लासरूम का दरवाजा खोलता है। ह्योंग-सुंग अपने मन में कहता है कि जो सिचुएशन है बदल चुकी है, मैं तो इनको अपने बस मार्क्स से भटकाने का प्लान बना रहा था। और सुनबे ह्योंग-सुंग के पास आता है और कहता है कि क्या तुम किम ह्योंग-सुंग हो? ह्योंग-सुंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम्हारे लिए ट्रबल हो सकती है। क्या ख्याल है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जहाँ पर रिसाइकल होता है वहाँ पर टीचर कदम भी न रखेंगे। और वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ह्योंग-सुंग अपने मन में कहता है कि जब मैं कोमा में पड़ा था और बार बार अपने प्लान को रिव्यू कर रहा था, जो मेरी फाइट चैन सियोक के साथ हुई थी वो तो बस एक फैंटेसी थी, रियलिटी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग थी। जो मेरा अभी प्लान है वो सुनने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। लेकिन जो भी मेरी इमेजिनेशन थी वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा टारगेट कौन है, चाहे कोई भी हो। रियलिटी में तो मैं इसी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये सब कुछ होएगा। जो मेरा फ्यूचर का रिवेंज है वो बस शिन योंगमिन से फाइट करके ही डिटरमाइन होगा। ह्योंग-सुंग कहता है कि बस इतने से ही तुम्हारा लीडर इकट्ठे कर पाया। ह्योंग-सुंग अपने मन में कहता है कि अगर मैं इन छोटे चूजों को भी संभाल नहीं पाया तो क्या फायदा, तब मुझे भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। जो सुनबे था हंसने लगता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि हम सारे के सारे इडियट्स हैं, साले बहन के टके? मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, तूने ही सबसे पहले लाइन को क्रॉस किया था, अपनी औकात के बाहर जाकर शिन योंगमिन से फाइट करी थी। ह्योंग-सुंग गाली दे देता है और सुनबे कहता है कि क्या? ह्योंग-सुंग कहता है कि चप्पड़ बंद कर, सीधा मुद्दे की बात पर आ। और मुझे मालूम है कि तुम किस वजह से मुझे बोली कर रहे हो और इसीलिए कोई वजह नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर चप्पड़ और ये बकवास बातें करो। क्या तुम्हें ये लोग नहीं दिख रहे? ऊपर से खड़े खड़े हम लोगों को देख रहे हैं, तुम्हारी आंखें हैं बटन, ध्यान से देखो। और तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी जब तुम एक अकेले बंदे से पूरी गैंग को पिटवा लोगे। सीधा मुद्दे की बात पर आ, एक एक करके बेच। सुनबे तो खुद भी आ सकता है और अपने चूजों की तरह बुरी हालत में जा सकता है। क्या हो गया, डर लग रहा है? तब इसका साथी कहता है कि साला पागल हो गया क्या, एक एक करके कह रहा है? ठीक है, क्या ख्याल? अब इसका नाम चैन है। और वो आगे आता है और कहता है कि अगर एक बार मैंने कदम रख लिया और वो ह्योंग-सुंग पर हमला कर देता है उस जगह के अंदर जिसको स्कूल कहते हैं, जहाँ पर बच्चे इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने कई सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने रेकलेस एक्शंस की मदद से डिफीट कर रखा है। वो कावर्डली टैक्टिक्स जिनका मैंने इस्तेमाल करा जीतने के लिए, वो सभी ने मुझे अफेक्ट कर रखा है मेरी रेटिंग को। अगर मैंने किसी ताले या फिर वेपन जैसे की चेयर उनका इस्तेमाल नहीं किया होता और बिना ओपोनेंट के तैयार हुए उन पर हमला करना, तो ह्योंग-सुंग बिना इन ट्रिक्स के ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर उसके अपने जो प्लान है उनको सक्सेसफुल करना है तो उसे ये रेटिंग चेंज करनी होगी। ह्योंग-सुंग कहता है क्यों, क्या हो गया, डर गया? अगर उसको ये सारे के सारे लोगों को अपने नीचे लाना है और एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसके अंदर यहाँ तक की जो गोल्डन सर्कल वाले हैं वो भी उंगली न लगा सके, तो उसको इतनी परफेक्टली जीतना होगा ताकि आगे आकर आगे से कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत ना करे। तब एक बंदा कहता है, इस बंदे का नाम है चैंक्यून। वनोन कह रहा है, आजा ठीक है, लेकिन एक बात ये दिमाग में डाल ले, अगर एक बार मैंने कदम रख लिया तो तेरा कदम सीधा हॉस्पिटल में जाएगा। वो ह्योंग-सुंग पर हमला करता है। वो अपने मन में कहता है, मैंने इसको बड़ी जोर से मारा और मुझे पक्का यकीन है कि अभी तक तो ये जमीन पर धूल चाट रहा होगा। लेकिन वो शौक हो जाता है जब वो देखता है ह्योंग-सुंग अभी भी वहाँ पर खड़ा है और उसने उसके अटैक को बहुत ज्यादा फास्ट अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया। वो कहता, साले इसे ब्लॉक करके दिखा। वो ह्योंग-सुंग पर एक पंच मारता है। ह्योंग-सुंग पीछे आकर उसे डॉज करते हुए घुमाकर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और वहीं ऊपर से पार्क जिन-वो ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है, साला क्रेजी बास्टर्ड, इसने उसको एक ही मुक्के में नॉकआउट कर दिया। इसका मतलब ये कोई लकी नहीं था जब इसने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा। मैं इसके साथ दोबारा कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। आखिरकार मैंने इस पागल क्रेजी डॉग के साथ फाइटिंग करने के बारे में सोच ही कैसे लिया? मुझे तो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। वो ध्यान नहीं देता है लेकिन उसके पीछे शिनवू था, वो उसके कंधे पर उंगली करता है। वो जिनवू गुस्से से पीछे मुड़कर चिल्लाने लगता है, साले कौन है? लेकिन एकदम से उसके मुंह पर एक मुक्का लग गया और ये शिनवू ही था। वो कहता है, अभी भी हमारा मामला खत्म नहीं हुआ। कुछ देर पहले शिनवू ह्योंग-सुंग के पास आया। वो कहता है, तुमने पक्का ही कुछ प्लान कर रखा है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। किम ह्योंग-सुंग कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अननेसेसरी फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे। शिनवू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब कि तुम उनके साथ अकेले ही फाइट करोगे? ह्योंग-सुंग कहता है, हाँ। शिनवू कहता है, क्या है? ह्योंग-सुंग कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हें चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम इसके अंदर इन्वॉल्व होगे तब भी कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर तुम ज्वाइन होगे तो वो लोग एडवांटेज लेंगे कि ज्यादा लोग हैं। शिनवू कहता है, लेकिन ये सही नहीं है। ह्योंग-सुंग कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई और हमारे लिए करेगा। अगर तुम सच्ची में मेरी मदद करना चाहती हो तो कुछ और है जो तुम कर सकते हो, प्रूव करो कि मैं अकेला नहीं हूँ। शिनवू कहता है, क्या कैसे? ह्योंग-सुंग कहता है, पार्क जिनवू, जाकर उससे बदला लो। और अभी प्रेजेंट में वही पार्क जिनवू कहता है, साले पागल हो गया है क्या? तू सातवें आसमान पर इसलिए पहुंच गया है क्योंकि किम ह्योंग-सुंग तेरी साइड पर है? आजा बास्टर्ड, दिखाऊं? शिनवू कहता है, मैं तो तुझे पहले ही मार चुका हूँ, क्या दिखाना रह गया है? पार्क जिनवू कहता है, साले ठीक है फिर, और अपना मुक्का शिनवू को मारने लगा। वो कहता है, तेरा बहुत हो गया, अगर मैं स्कूल से निकाला जाऊंगा लेकिन तब भी तुझे अधमरा करके छोड़कर जाऊंगा। जैसे वो पास आने लगा शिनवू उसके छाती में लात घुसा देता है। वो अपने मन में कहता है, ये क्या था, मैं पीछे कैसे आ गया? वहाँ पर कई सारे लोग खड़े थे और इसकी वजह से उसे शर्म आ रही थी कि उसकी बेइज्जती हो रही है। वो लगातार शिनवू को गाली देने लगा। वो कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे खत्म कर दूंगा। और वो शिनवू पर लगातार मुक्के मारने लगा, लेकिन वो अपनी स्पीड की मदद से हर एक टाइम डोज करता रहा। फिर एकदम से उसे एक मौका मिलता है। वो कहता है, अभी वक्त है, और वो शिनवू को पकड़ने के लिए पास आया, लेकिन शिनवू उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और फिर अपनी टांग उठाकर सीधा उसकी नाक पे अपनी लात मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ह्योंग-सुंग है अपने ओपोनेंट को मारे जा रहा था और वही उनका लीडर है। वो अपने मन में कहता है, साला क्लेवर बास्टर्ड, मैं तो नंबर का फायदा उठाकर इसको पीटना चाहता था, लेकिन वहाँ पर ऊपर कई सारे बच्चे खिड़की से देख रहे थे। कोई कहता है, ये तो चौथा बंदा है, क्या तो किम ह्योंग-सुंग है, अकेले ही इन सेकंड ईयर वालों के साथ फाइट करने वाला है। वहीं अपना जो लीडर था वो अपने मन में कहता है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो अगर मैं गोल्डन सर्कल के अंदर बढ़िया पोस्ट पे चला जाऊँ तब भी जो सीनियर शिन
यंगमिन है, ग्रेजुएट होने के बाद कोई भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा, मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये तो यही बात हो गई। अगर मैं इसको मारूंगा जब ये थक जाएगा, और अगर मुझे अपनी पहचान, अपना नाम बनाना है, तो मुझे अभी इस फाइट के अंदर घुसना होगा। फिर वो कहता है रुको, बहुत हो गया, अब मेरी बारी आ गई है। अगर सच कहूँ तो ये कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन तुम्हें देखते हुए कि तुम हमारे लोगों को कैसे बुरी तरीके से पीट रहे हो, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। ह्योंगसुन कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा बेचारे हो। वो आगे आकर ह्योंगसुन को एक मुक्का मार देता है। वो कहता साले बास्टर्ड, लेकिन ह्योंगसुन भी पलटवार में उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। वो दोनों एक दूसरे को मुक्के मारने लगे। जब उसका मुक्का ह्योंगसुन को लगता है तो ह्योंगसुन हंसने लगा। वो अपने मन में कहता है ये हंस रहा है, ना ही तो ये मेरे मुक्के को ब्लॉक कर रहा है और ना ही डोज कर रहा है। ये बास्टर्ड क्या मेरे साथ ये डायरेक्टली फाइट करना चाहता है? क्या इसके लिए वेट गैप मैटर नहीं करता? वो दोनों एक दूसरे को मुक्के मारे जा रहे थे एक एक करके, और वो बंदा अपने मन में लगातार कह रहा था कब तक ये कब तक। और ह्योंगसुन उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके बाद वो बंदा अपने मुंह को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका शरीर कांपने लग गया और ह्योंगसुन उसके बालों को पकड़ता है और जोरदार घुमा घुमा कर उसके मुंह पर मारता है, जिसके बाद वो बंदा वहीं पर नॉकआउट हो गया। और जो उसके साथी थे उनकी तरफ ह्योंगसुन मुड़कर कहता है हे, वहाँ पर खड़े खड़े कांपना बंद करो और जाकर शिंग योंगमिन को लेकर आओ। वही वो बंदा शिंग योंगमिन अपनी क्लास में कुर्सी पर बैठा था। वो कहता क्रेजी बास्टर्ड। सिचुएशन को समझने के बाद फिर भी उसने सेकंड ईयर वालों को फॉलो करना सही समझा। तभी गेट खुलता है और वो कहता है योंगमिन बेसुंग हो पूरी तरीके से हार गया। योंगमिन कहता है क्या सच्ची में? उसने कितने सारे डिफीट करे? वो कहता है 3 तो फर्स्ट ईयर के और 6 सेकंड ईयर के, टोटल 9 लोग। योंगमिन कहता है इतना काफी है, हम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल और किम योंगुल टीचर है वो सारे के सारे कचरा है, लेकिन फिर भी हम स्कूल के अंदर हैं और वो लोग इस इंसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 9 बच्चे पिटे हैं। तभी कोई बच्चा भागते हुए कहता है सर एक प्रॉब्लम हो गई, बाहर स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। वो क्रेजी फर्स्ट ईयर का किम योंगसुन उसने सेकंड ईयर वालों को मार मार कर पूरा हाल कर दिया और ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सारे के सारे स्टूडेंट्स को खून आ रहा है, सारे के सारे हॉल के अंदर है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। तभी कोई बंदा पुलिस वाले को फोन लगा लेता है। वो कहता है हेलो, ये डेसन पुलिस स्टेशन से है, कौन बात कर रहा है? वो कहता है हाँ मैं ब्राइट प्रोस्पेक्ट हाई स्कूल से बात कर रहा हूँ। हाँ मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स मरने वाले हैं। कई सारे बच्चों ने पुलिस वालों को फोन लगाकर ये बता दिया था। और योंगमिन वो कहता है अब उसके लिए यह बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है कि वो इस मामले को बस छोटे मोटे एक्सक्यूज देकर पास कर सकता है। और अगर ये लोग इस इंसिडेंट को इग्नोर भी कर देंगे लेकिन तब भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हम इसे लगातार करते रहेंगे। चलो देखते हैं आखिरकार वो लोग इसे कब तक सहन कर सकते हैं। वही प्रिंसिपल को एक फोन आता है। वो कहता है हेलो, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ ब्राइट प्रोस्पेक्ट हाई स्कूल डेयन स्कूल का। यह सुपरिटेंडेंट सिंह करता है। वहीं दूसरी तरफ वो टीचर योंगचुल कहता है क्या किसी ने गोल्डन सर्कल के बारे में सुन रखा है? ये कुछ दिनों पहले की बात है जब टीचर मीटिंग हो रही थी और इसके बारे में पता लगाने के लिए ह्योंगसुन ने इस टीचर को कहा था। बाकी टीचर कहने लगते हैं गोल्डन सर्कल ये क्या है? क्या एक नया बुली ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वो टीचर योंगचुल कहता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे कमाती है स्कूल वायलेंस और बुली स्टूडेंट्स को करके, और जब ये लोग किसी को अपना टारगेट बना लेते हैं तो सारे के सारे मेंबर्स जो इससे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बुली करना चालू कर देते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे आखिरकार इसका हमारे स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ था पार्क मिंचोल उसकी गैंग के साथ, वो सारे के सारे गोल्डन सर्कल के साथ लिंक थे। एक टीचर कहता है क्या आपको पार्क मिंचोल गैंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो भी गोल्डन सर्कल का एक पार्ट था? योंगचुल कहता है हाँ शायद। वो टीचर आपस में बात करने लगे, ये क्या कह रहा है? क्या जो भी कह रहा है सच है? क्या बच्चों को तंग बुली करने के लिए पैसे मिलते हैं? तो इम्पॉसिबल है। योंगचुल कहता है सभी लोग अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर तुम में से कोई भी गोल्डन सर्कल के साथ इन्वॉल्व होता है, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं, तो तुम्हारा करियर टीचर का एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो मैं कह सकता हूँ और वो है कि अभी हम सभी लोग एक ही नाव में तैर रहे हैं। पार्क मिंचुल, चंगमिन हो, चो योंगटेक, कैंग सेकू, खाली वो नहीं बेसुंग हो, और यहाँ तक कि जो शिन योंगमिन है वो भी हमारे स्कूल के अंदर उस गोल्डन सर्कल वालों के कई सारे लोग भरे पड़े हैं। अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारा क्या होगा? वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है। वो चिल्लाकर खड़ा होता है और कहता है तो ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है। खाली हम नहीं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा स्कूल इसके अंदर उलझ जाएगा। सभी के सभी टीचर घबराने लगे। फिर वो कहता है जिस वजह से मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चाहे जो हो जाए, जो कुछ भी हो, जैसा हो रहा है बस वैसे ही चलने देना रहना है। जैसे कि आप लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। अगर आप एक राइटनेस टीचर की तरह एक्ट करेंगे तो आप सिर्फ गोल्डन सर्कल वालों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर आगे का आप ही जाने। तभी एक टीचर कहता है एक मिनट, मुझे नहीं मालूम आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूँ और खाली वायलेंस को देख छोड़ सकता हूँ। तभी वही कहता है तो क्या तू गोल्डन सर्कल वालों के सामने खड़े होने वाला है? तब क्या जब गोल्डन सर्कल वाले तुझे टारगेट करना चालू कर देंगे? किसे मालूम कि तुम्हें ही हर एक चीज का, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उन सभी का ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ सकता है। गोल्डन सर्कल वालों की ना तो मदद करो और ना ही हेट। हमारे स्कूल में कुछ नहीं हो रहा। अभी प्रेजेंट में एक टीचर कहता है बास्टर्ड चुप हो जा, बार ये रिपीट क्यों कर रहा है? कुछ भी नहीं हुआ, बकवास करना बंद कर और जा अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई कर। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाला कहता है बच्चे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि प्रैंक कॉल करना तुम्हें बड़ी टेबल में डाल सकता है? वो बच्चा कहता है क्या? मैं सच्ची में कह रहा हूँ, वो सच्ची में उसे मार देगा। पुलिस वाला कहता है प्लीज इसे एक बार ध्यान से सुन। और वही योंगमिन वो कहता साले शिटी बास्टर्ड्स, वो अपने आप को टीचर कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इसे देखने नहीं वाला? वो पक्का ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि उन लोगों को कुछ मालूम नहीं। लेकिन पुलिस का क्या, वो प्रैंक कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग इस मामले में सीरियस नहीं है? क्या वो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते? समझ में आ गया क्या हो रहा है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये खत्म कैसे होगा। किम ह्योंगसुन उसे तो मैं अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा।